इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मन की शांति शम और इंद्रियों की शांति दम। ये इंद्रियां अपने आप शांत नहीं होगी, इनको करना होगा। कैसे करेंगे? आंख से भगवान का दर्शन, उठते दर्शन भगवान का। प्रभु कनक भवन सरकार, बांके बिहारी सरकार, शहनमान जी, मैया, लाला, भगवान का दर्शन करो। उठते जगत का दर्शन नहीं करो, उठते जगदीश का दर्शन करो। हमारे ऋषियों ने कितनी व्यवहार व्यवस्था बनाई है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, लक्ष्मी नहीं लक्ष्मी, क्षत्रिय वाला क्ष है आधा, लक्ष्मी। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। ये देखो, हाँ, या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, धवल वस्त्र धारण किए माँ, यहाँ सरस्वती माँ। कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। सरल उपाय है। हमारे ऋषियों ने कितनी सुंदर व्यवहार व्यवस्था बनाई। दर्शन करो, कान से भगवान की कथा, जिह्वा से भगवान का स्मरण थोड़ा कर ले, और चरण तीर्थ में जाए, दर्शन करे, लाभ है, लाभ है। इंद्रियां प्रभु प्रसाद सुच सुभग सुबासा, सादर जा सुलह नित नासा। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण कर नित करही, राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। इंद्रियां अपने आप भगवान की ओर चली जाएंगी साहब। और देखिए, मन को इंद्रियों का आश्रय है, भरोसा है। कभी विचार करिएगा, मन कहाँ डोलता है? जहां इंद्रियां जाती हैं। मन इंद्रियों पर आरूढ़ होकर और दिव्य तत्व का दर्शन चाहता है, स्पर्श चाहता है, वहां श्वास ढूंढता है। अब बताइए, इंद्रियों की गति कहां? विषयों तक। आंख कहां तक जाएगी? जहां आप देख पा रहे हैं। मन इन पर आरूढ़ हो गया, चलो इधर चलो, वहां गई, विषय तक पहुंचा, बेचारा फिर थक के वापस आ जाता है। तो क्या करें? मन को इंद्रियों पर न जाने दिया जाए, मन को परमात्मा जो सबके मालिक हैं उन परमात्मा में लगाया जाए, मन अपने आप शांत हो जाएगा। नहीं तो फिर ये तुलसी बाबा हमारे मन पछितई अवसर बीते। हम तो हमारी राम कथा का आज थोड़ा हम बाबूजी के हिसाब से सुनाए आपको। हमारी राम कथा का केंद्र है मनुष्य का शरीर और सत्संग माँ। इससे बाहर हम कुछ गाते ही नहीं। ब्रह्म चिंतन वो हमको आता ही नहीं साहब, तो हम सुनाएंगे क्या आपको? शरीर आपका यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। अवसर कौन सा? अरे ये तो भगवान कबहू करी करुणा नरदे। कौन दिया है? भगवान ने दिया। अब चूंकि हमको सस्ते में मिल गया है, तो हमारे गांव की तरफ, आप गांव से हैं? नहीं है ना, तब आपको पता नहीं होगा। जो लोग गांव से होंगे, जब आलू गाजर मूली का समय आता है, तो जिनके खेत में होता है कि भैया जरा ये आलू उठा ले जाओ, भैया हमारे खुद सर रहा है, काल करे, इधर रहो आप। कोल्ड स्टोरेज के बाहर लोग ले जाके आलू फेंक आते, भैया चाहे जितना रखना अथवा छोड़ देना, आलू की उपज होती है तब। क्यों? इतना उपज गया है कि क्या करें साहब। वही ऑफ सीजन में का भाव 20 रुपये किलो। उस समय साग भी अच्छा नहीं लगता, हलवा भी अच्छा नहीं लगता, और जब ऑफ सीजन होता है सब अच्छा लगने लगता है। ठीक इसी प्रकार यह शरीर
ऐसे मिल गया है ना। अभी शरीर में एक अंग कोई बेकार हो तो इसका मोल पता चलता है साहब। आंख से थोड़ा कम दिखने लगे तो मोल पता चलता है, कान से सुनाई कम पड़े तो पता चलता है कि कान की क्या वैल्यू है, हाथ में कोई व्याधि हो तो पता चलता है। यह शरीर हल्का नहीं, साधु कहता है मिलता है बड़े भाग्य से, अरे ये नर्तन कभी कभी आते हैं इसी वेश में, मेरे भगवान कभी कभी आते हैं इसी वेश में। हम पूरे देश में एक ही बात कहते हैं, मनुष्य का शरीर पाकर अब यदि भगवान का भजन नहीं हुआ तो सब गजन है, कुछ नहीं कर पाए साहब। स्मरण में रखना चाहिए, ये भजन ही साथ चलेगा, ये चलने वाला केवल भगवत स्मरण है, सत्संग है, कथा है, दर्शन है, और कुछ चलने वाला आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़े। भगवान यही कहते हैं, प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि पर। भगवान चित्रकूट से आगे बढ़े, अत्रि महाराज का दर्शन किए। अत्रि जी पहले मिल गए इसलिए पुनि लिखा, प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि। चित्रकूट जब भगवान पहुंचे थे तो चित्रकूट रघुनंदन छाये, समाचार सुन सुन मुनि आए, कीन्ही दंडवत रघुकुल चंदा। भगवान ने सबको दंडवत किया, क्यों? सब आशीर्वाद देने आए। ऋषि लोग आए थे, पहले ऋषि लोग आए थे, अब मेरे प्रभु चल रहे, दर्शन के लिए चल रहे। मिल गए, अत्रि जी के द्वार भगवान आ गए। क्यों? पुण्य के प्रभाव से। देखिए, पुण्य सत्कर्म तब कभी खाली नहीं जाता साहब। आप करे रहो, परिणाम की प्रतीक्षा न करिए, आप करे रहिए, व्रत जप तप, कुछ खाली नहीं जाएगा, परिणाम अवश्य आएगा, थकिए मत। मैंने किसी किताब में निवेदन किया था, जीव जब 12 साल तप करता है तो 13वें साल भगवान धर्मराज हिसाब करते हैं कितना तप किया, 14वें साल में परिणाम आता है। हम लोग क्या हैं, हम तो साल भर से एकादशी कर रहे हैं, कौनो फल नहीं आया, अब पपीता आने वाला है तुम्हारे पास। किया थोड़ा और चाहत बोड़ा, थोड़ा भी करके हम फल चाहते हैं साहब। मैं एक विनोद की घटना सुनाऊं आपको। मैं बद्रीनाथ जाने से डरता था, मुझे लोग बताते थे बाएं खाई है दाएं पहाड़ है, तो मैं सोचा कहीं गाड़ी मिस हो गई तो तब तो राम कथा रह जाएगी, इतना डरता था। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं जाऊंगा, यहीं टीवी से कथा सुनाई जाएगी बद्रीनाथ को। लेकिन जब गए ना, पूरी रास्ते श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, बच्चे भी साथ में थे, छोटी सी गाड़ी थी, हम लोग पहुंच गए, सरकार के पास गए, और दर्शन के बाद वो दिव्य आनंद आपको कहें, क्या कहना। सो सुख जानई मन अरुकाना, नहीं रसना पही जाय बखाना। क्या आनंद आया अभिषेक में साहब, अद्भुत रस हुआ। ये उनकी कृपा। आप जब तप करेंगे तो तप का परिणाम अवश्य आएगा, वो कभी खाली नहीं जाएगा। आप भजो, स्मरण करो। अत्रि जी भजे, भगवान आ गए। प्रभु आसन आसीन, भरी लोचन शोभा निरखी, मुनिवर परम प्रवीण, जोर पानी स्तुति करत। अत्रि महाराज ने भगवान को आसन पर पधराया और स्तुति करने लगे। नमामि भक्तवत्सलम कृपालुशील कोमलम। अरण्य कांड। अमिते पदाम्बुजम अकामिनां स्वधामदम, काम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम। अरण्यकांड 4 अरण्यकांड दोहा क्रमांक 4। प्रमेय वैभवम
निशंग चाप सायकं धरं त्रिलोकनायकं प्रलम्ब बाहु विक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवं निशंग चाप सायकं धरं त्रिलोकनायकं दिनेश वंश मंडनं महेश चाप खंडनं मुनीन्द्र संत रंजनं सुरारिवृन्दभञ्जनं मनोज वैरिवन्दितम् अजादिदेव सेवितं विशुद्ध बोध विग्रहं समस्त दोषापहम् नमामि इंदिरापतिं सुखाकरं सतां गतिं भजेश शक्ति सानुजं शचीपते प्रियानुजं त्वदङ्घ्रिमूलये नरा भजन्ति हे नमत्सरा पतन्ति नो भवार्णवे वितर्कवेचि सङ्कुले विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा नियस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकं त्वमेकमद्भुतं प्रभुं निरेहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहम् अनूपरूपभूपतिं नतोऽहमूर्विजापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे पठन्ति ये स्तवम् इदं नरादरेण ते पदं पठन्ति ये स्तवम् इदं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुता व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुता बिनती करि मुनिनाय सिर कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरुहनाथ जनी कबहू तजय मति मोरी। श्री अत्रि जी महाराज भगवान की पावन स्तुति करते हैं, प्रशंसा है ये। आप कौन है राम जी? प्रलम्ब बाहो विक्रमं प्रभो प्रमेय, कैसे कौन? अप्रमेय वैभवम, आपकी कोई तुलना नहीं प्रभु, आप जैसा कोई नहीं है कौन राम जैसा? क्या कोई राम जैसा नहीं है। राम जी वीर हैं, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, राम परेश परमात्मा हैं। प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादिदोष, सारे विकारों का समापन करते हैं प्रभु आप। ऐसी पावन स्तुति की है कि, और क्या मांगा? चरण सरोरुहनाथ जनी कबहू तजय मति मोरी। प्रभु आपके श्री चरण कमल को मेरी मति बुद्धि कभी त्यागे नहीं। संसार का सामान मांगने से नहीं मिलता। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।